नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, आज से हम बिहार एंड यूपी दरोगा के प्री मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 50 MCQ कराए जाएंगे। इस मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि बिहार दरोगा के प्रैक्टिस बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, इजोटेरिया, प्लेटफॉर्म, KBC नैनो, ETC के मॉडरेट टू टफ लेवल का जो क्वेश्चन है उसका कलेक्शन किया गया है और इस टेस्ट को तैयार किया गया है, जिसे आप कम समय में इन सारे बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो बिना समय गंवाए इस मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा किया था? तो इसका सही आंसर है 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक। दोस्तों, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित भी कहा जाता है। यह पुष्पभूति या वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिक से भू राजस्व की वसूली किया जाता था? तो खेत के मालिक से भू राजस्व की वसूली रैयतवाड़ी प्रथा में किया जाता था। दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत टॉमस मुनरो के द्वारा 1812 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। इसमें राजस्व की वसूली कुल उपज की 50% लिया जाता था। एक ऑप्शन है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 1822 ईस्वी में किया था, जो यूपी, पंजाब आदि क्षेत्रों में लगाया गया था, और इसमें भी राजस्व की वसूली कुल उपज का 50% लिया जाता था। दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत टोडरमल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी गई जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो अमृत बाजार पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। एक ऑप्शन है ए में इंडियन मिरर की शुरुआत मोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ घोष ने किया था, जबकि सोम प्रकाश की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रम सजाइए। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर बी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। इसे याद करना तो कठिन है, लेकिन आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। इसे बोल सकते हैं SRM भी। इसे हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं शरम भी। दोस्तों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य ऐसे महान व्यक्ति के बारे में अगर कोई गलत आदमी बोले तो उसे शर्म भी आना चाहिए। ये माइंड में सोच करके आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो 1889 में पारित किया गया था। यह एक किसान आंदोलन था जो दक्कन क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो भगत सिंह नहीं थे इंडियन रिपब्लिक आर्मी की शुरुआत 1930 ईस्वी में सूरसेन तथा अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया था। 1930 ईस्वी में सूरसेन और अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था भगत सिंह के द्वारा। नौजवान सभा की स्थापना किया गया था 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है GST परिषद को। दोस्तों,
जीएसटी की भारत में जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करता है एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन में नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, तो ये CSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? तो आसियान का सदस्य इसमें म्यांमार आसियान का सदस्य है, जबकि भारत बांग्लादेश इसके सदस्य नहीं है। दोस्तों, आसियान के सदस्य में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है? तो देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करता है सेबी की शुरुआत 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, जबकि भारत स्टॉक एक्सचेंज को किया गया था 1875 ईस्वी में किया गया था, और RBI को 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी है? तो प्राचीनतम श्रेणी जो है बृहत हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कल्पसर परियोजना जो गुजरात के लिए एक टूरिस्ट साइट भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना जो मीठे पानी का है, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक जयमंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो नोकरेक जो है गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस राज्य में स्थित है? तो पिंडसर पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षों को विस्तार पाया जाता है? तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार 24.56% पर भारत में वन पाए जाते हैं, जबकि संतुलन के लिए 33% की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं होता है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये तीनों राज्य लाभान्वित होते हैं। किगाली किस देश की राजधानी है? तो किगाली देश की राजधानी रवांडा है। और युगांडा का पूछा जाए तो इसका है युगांडा का होता है राजधानी कंपाला, युगांडा का कंपाला। और सेनेगल का है डकार, सेनेगल का डकार। और गैबोन का है लिब्रेविले, गैबोन का राजधानी है लिब्रेविले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ए राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा यह लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा नहर निर्माण करने के लिए हेतु जाना जाता है, और MBT को पागला या रक्त पिचासु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव पद का निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। 1919 अधिनियम के तहत 1909 अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, जबकि जेम्स फोर्ड के सुधार के अंतर्गत जेम्स फोर्ड सुधार में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया था और भारत परिषद अधिनियम के द्वारा राज्यपाल को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषय पर नहीं जारी कर सकते, संघ सूची और राज्य समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 243 के क निम्न में से किससे संबंधित है? तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो इसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो समान बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो प्रतिषेध दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है, जिसकी शुरुआत 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है? तो प्रकृति का सूचक है लिटमस, हल्दी का रस तथा चाइना गुलाब। ये तीनों प्राकृतिक का सूचक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो निथारना विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो सूत पिटक में है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में है, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का चर्चा किया गया है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किस एक प्रकार का है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण है। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? तो वयस्क पुरुष में 4.25.4 मिलियन होती है, जबकि वयस्क महिलाओं में 4.8 मिलियन होती है। 4.8 मिलियन होती है। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो हैं 20 है, 20। ऑप्शन नंबर डी सही है। एस्ट्रोजोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो एस्ट्रोजोन जो एक सेक्सुअल हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है और यह अंडाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होती है द्रव तथा गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाई जाती है? तो अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है। टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 अधातु पाए जाते हैं जिसमें भंगुरता की गुण पाई जाती है।
एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो आदर्श गैस क्रिया कर सकती है जब निम्न दाब हो और उच्च ताप हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूएनडीपी जारी द्वारा 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान पे नॉर्वे है और सबसे नीचे स्थान पर नाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है? तो राजगीर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो पीएम वाणी योजना का संबंध वाईफाई की सुविधा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की विशेष आर्थिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और किसी भौतिक राशि को पूर्ण विकिरण के लिए आवश्यक है तो मात्रक और संख्यात्मक मार्ग दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 क्या है? एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो रूस से खरीदा जाएगा और अप्रैल 2023 तक भारत में इसका लाया जाएगा। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दलाई लामा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो के PDF पाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।